लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पड़े, योगी ने आगे बढ़कर के उनका साथ दिया। पीएम मोदी भी कानून व्यवस्था के मॉडल की प्रशंसा करने में एक भी पीछे नहीं रहे, जिसमें से न सिर्फ राज्य में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की बात कही गई, बल्कि उद्योगों को लाने में अहम भूमिका में निभाने के लिए जमकर तारीफ की गई। लेकिन अब यही उपयोगी और यही डबल इंजन की नैरेटिव वाली सरकार को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल योगी पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूपी में योगी उपयोगी नहीं रह गए। कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से 2019 से 2024 आते आते लोकसभा की आधी से कम सीटें रह गईं, तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल योगी पार्टी की सबसे ज्यादा डिमांड वाले स्टार प्रचारकों में से एक थे, जिन्होंने 170 रैलियां की, यूपी के शहर शहर घूमे, लेकिन उसका फायदा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के परिणाम में नहीं दिखता है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा, अब उसकी आंच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर भी आती दिख रही है। चुनाव के नतीजों की रोशनी में बीजेपी यूपी में योगी फैक्टर की उपयोगिता पर अब विचार करने को तैयार बैठी है। इसी बीच यूपी की सियासत में अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों की गूंज भी सुनाई देने लगी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद योगी के पर कतरे जाएंगे, उन्हें हटाया जा सकता है। बीजेपी ने यूपी में 10 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। न सिर्फ वोटों में गिरावट आई है, बल्कि वोट शेयर भी काफी कम हुआ है। कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, कई सांसद घर बैठ गए, अंदरूनी गुटबाजी और संगठन एक साथ काम न कर पाए, तो हालत ऐसी हो गई कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मोदी फैक्टर के अलावा लोकसभा चुनाव में खास तौर पर यूपी में योगी फैक्टर की बात होती थी, लेकिन अब इस चुनाव के रिजल्ट के बाद ये साबित हो गया है कि योगी यूपी में बीजेपी के लिए उपयोगी क्यों नहीं हो पाए। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ी बात एकजुट न रहना और ओवर कॉन्फिडेंस है। क्या कुछ कहा है सुरेश खन्ना ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। दरअसल यूपी में योगी की उपयोगिता के साथ ही बीजेपी के डबल इंजन के लड़खड़ाने की भी चर्चा है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नारे पीडीए से इन्हें पछाड़ दिया। दरअसल योगी के नेतृत्व में 5 चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। साल 2017 हो, 2022 हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव और 2 स्थानीय निकाय चुनाव। लेकिन इन चुनावों का श्रेय अगर योगी आदित्यनाथ को दिया जाता है, तो इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए भी उन्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। हालांकि उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों का चयन एंटी इनकम्बेंसी को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से पार्टी ने यूपी में टिकट बांटे, उस पर एक सबसे बड़ी बहस हो सकती है। बहस उसी पर है क्योंकि योगी का इन टिकट बंटवारों में कोई हाथ नहीं था। जो लोग अपने खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बावजूद जीते, वो निश्चित रूप से अपनी सफलता के कारणों का आत्मनिरीक्षण करते हुए मोदी फैक्टर के साथ योगी की योगदान को भी श्रेय देंगे। लेकिन जो नहीं जीते, उनका क्या? इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के वो आरोप फिर से चर्चा में हैं, जिसमें केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी जीती तो सबसे पहले योगी को किनारा किया जाएगा और बीजेपी सीएम के पद से उन्हें हटाकर साइडलाइन करेगी, क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री अमित शाह को बनना है और अमित शाह की राह में सबसे बड़ा कांटा और रोड़ा सीएम योगी ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब